वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस गुरु। आज हम थंबनेल के अनुसार साइकोलॉजी के टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। 25 टॉप प्रश्नों को हम आज पढ़ेंगे, तो टाइम बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया? साइकी यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ साइकी किसने बताया? तो पहला ऑप्शन है पोम्पोनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है गेरिट, तीसरा है डेकार्ट, चौथा है अरस्तु। तो साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा गेरिट ने बताया। किसने बताया? गेरिट नामक वैज्ञानिक ने बताया। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है क्रो एंड क्रोन है, चौथा है जेम्स ड्रेवन है। तो सही उत्तर है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर द्वारा परिभाषा दी गई है मनोविज्ञान व्यवहार का वह शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है। ज्ञान का मतलब यहाँ है मनोविज्ञान। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक मनोविज्ञान, दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान और चौथा है असामान्य मनोविज्ञान। तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। करेक्ट आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की? वॉटसन ने व्यवहारवाद का जो विचार दिया ना, विचार तो दिया था 1914 में, लेकिन वॉटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद का प्रकाशन किया था 1925 में। करेक्ट आंसर है बी, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान है अनुपयुक्त मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान। सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? वॉटसन ने व्यवहारवाद की पुस्तक लिखी है, व्यवहारवाद से संबंधित है। स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित है, पाउलर भी व्यवहारवाद से संबंधित है। तो ये विलियम्स वुंट है जो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा? आदि मनोविज्ञान मतलब होता है प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन मनोविज्ञान का जनक। तो दो ऑप्शन तो पहले कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आधुनिक के हैं विलियम जेम्स और वुंट, बच्चे प्लेटो और अरस्तु। तो इसका सही आंसर है अरस्तु। अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा के 3 प्रमुख आधार क्या है? सब जानते हैं शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। एक तो है शिक्षक, एक है छात्र और एक है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट है इसमें। शिक्षा के 3 है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है? मतलब जितने चेतना के कार्य पर कार्य किया हुआ संप्रदाय कौन सा? पहला है प्रकार्यवाद संप्रदाय, दूसरा है रचनावाद संप्रदाय, तीसरा है मानवतावाद संप्रदाय और चौथा है प्रकार्यवाद संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकार्यवाद संप्रदाय। ये प्रकार्यवाद संप्रदाय जेम्स ने दिया था, विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पोम्पोनोलॉजी ने साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है? साइकी मतलब होता है वही मनोविज्ञान। इसका क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन आत्मा, दूसरा व्यवहार, तीसरा है मन, चौथा है चिंतन। तो पोम्पोलॉजी ने साइकी शब्द का अर्थ मन बताया। क्या बताया? मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे बताया? मतलब केलर वैज्ञानिक उसके द्वारा मनोविज्ञान का जनक किसे बताया गया है? पहला है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा है विलियम्स वुंट, चौथा है अरस्तु। तो केलन के अनुसार मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को बताया गया है।
केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन और प्रथम संप्रदाय कौन सा है? सबसे प्राचीन भी है और प्रथम संप्रदाय भी है। पहला ऑप्शन है प्रकार्यवाद, दूसरा है रचनावाद, तीसरा संज्ञानवाद, चौथा व्यवहारवाद। तो इसका सही आंसर है वो है रचनावाद। रचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन और प्रथम संप्रदाय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली पद्धति का जनक किसे कहता है? मतलब प्रश्नावली पद्धति है उसकी शुरुआत किसने की? शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली पद्धति का जनक वुडवर्थ को माना जाता है। वुडवर्थ को माना जाता है। एस.आर. वुडवर्थ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मतलब जो मनोविज्ञान शब्द इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मैं बता दूं 1590 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग रुडॉल्फ गोल्कोय ने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। अपनी पुस्तक 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम रुडॉल्फ गोल्कोय ने मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कब लिखा गया? अब प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कब लिखा गया था? अभी मैंने बताया रुडॉल्फ गोल्कोय द्वारा 1590 में। कौन सा लिखा गया था? 1590 में लिखा गया था साइकोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई? दर्शन शास्त्र से, समाज शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई? दर्शन शास्त्र। सही उत्तर है दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व प्रयोगात्मक विधि का जनक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है टिचनर, दूसरा है विलियम जेम्स, तीसरा है विलियम वुंड और चौथा है जेबी वॉटसन। सही उत्तर है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक विधि का जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया? मैंने बताया था 1590 में रुडॉल्फ द्वारा किया गया था। 1590 में पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहता है? इसमें 60% लोग इसका आंसर अरस्तु मानते हैं और 40% लोग इसका आंसर प्लूटो मानते हैं। तो ज़्यादातर अरस्तु मानते हैं तो हम भी अरस्तु मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ ज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी? पहला है वॉटसन, दूसरा है फ्रायर, तीसरा है जेम्स जेवर, चौथा है विलियम्स मैकडूगल। तो इसका सही आंसर है विलियम्स मैकडूगल। विलियम्स मैकडूगल ने अपनी परिभाषा दी, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? मतलब अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, दूसरा है विलियम सली, तीसरा है जेबी वॉटसन, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है विलियम जेम्स को अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का गर्भकाल कितने वर्षों का माना जाता है? लगभग 200 वर्षों का, लगभग 1000 वर्ष का, लगभग 2000 वर्ष का, लगभग 1800 वर्ष का। तो इसका करेक्ट आंसर है मनोविज्ञान का गर्भकाल लगभग 2000 वर्ष का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के विकास क्रम के चरण कितने हैं? मनोविज्ञान के विकास क्रम के 4 चरण माने जाते हैं। 4 चरण ये हैं, पहला है आत्मा, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है चेतना और चौथा है व्यवहार का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक वृद्धि का प्रथम ज्ञान किसे कहा जाता है? मानसिक वृद्धि का प्रथम ज्ञान किसे कहा जाता है? पहला है ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है चेतना, तीसरा संवेदना, चौथा है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा संवेदना। मानसिक वृद्धि का प्रथम चरण कहा जाता है। और इसे मानसिक वृद्धि का प्रथम चरण किसने कहा?
वो वैज्ञानिक है जेम्स विलियम जेम्स ने इसे मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कहा है। यह आज का हमारा लास्ट सवाल है। प्रक्रियावाद संप्रदाय में बल दिया जाता है। मतलब प्रक्रियावाद संप्रदाय जिसमें किस पर बल दिया जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान पर, संज्ञान पर, चेतना पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया जाता है प्रक्रियावाद में। यहाँ मैंने आपको बहुत कम समय में टॉप 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं साइकोलॉजी के। इसमें से आज की क्लास में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपके रीट के एग्जाम में। आज हमारा डे फर्स्ट था, तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। ये सीरीज हम आगे चलाते जाएंगे, लेकिन जब तक आपके रीट एग्जाम 27 फरवरी तक हो तब तक ये सीरीज चलती जाएगी और टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन रोज करवाए जाएंगे। इसलिए चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।